नहीं हुआ है अभी सवेरा, पूरब की लाली पहचान, चिड़ियों के जगने से पहले खाट छोड़ उठ गया किसान। जी हाँ दोस्तों, यह मैं 4th या 5th क्लास में कविता पढ़ी थी, उसी के 2 पंक्ति थे। तो मैं सुना दी कि सुबह सुबह चिड़ियों के जगने से पहले किसान खाट छोड़कर उठ जाता और हम हाउस वाइफ भी उठ जाते हैं, क्योंकि नहीं उठेंगे तो घर के व्यवस्था ही गड़बड़ा जाएगा। और सुबह के 5 बज गया है और मैं अपने बालकनी से भी आपको थोड़ा सा दिखा दी झलक, और मैं उठ गई हूँ। यह सावन के पूर्णिमा के दिन का ब्लॉग है, मंडे का। तो उस दिन मयांक का छुट्टी था, लेकिन हस्बैंड ऑफिस जाएंगे और मैं सोची कि आज सुबह उठकर पहले थोड़ा सा ये सब काम करके नहा धोआ के पूजा पाठ कर लूँ, उसके बाद नाश्ता बनाऊंगी। तो मैं अभी उठकर और हाथ मुंह धोकर और पूजा घर सबसे पहले खोल दी, और उसके बाद फिर यहाँ गैस स्लैब साफ करके, रात में भी साफ करके सोती हूँ, लेकिन सुबह भी फिर से साफ करती हूँ। तो साफ करके और उसके बाद झाड़ू पोछा करके मैं नहाकर और पूजा करने के कर लूँगी, उसके बाद नाश्ता बनाऊँगी। तो आई होप आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आएगा तो प्लीज़ गाइस लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मेरा बेटा जब से गया था उसके बाद मैं कोई भी ब्लॉग नहीं डाली हूँ। यह ब्लॉग 10 दिन का 10 दिन के बाद का है। वो 10 तारीख के गया था और उसके बाद मैं कोई ब्लॉग नहीं बनाई। उसके बाद सीधे मैं 19 तारीख के ब्लॉग बना रही हूँ। और आप लोग को लग रहा होगा कि इधर तो डेली ब्लॉग्स आ रहे हैं, तो फिर मैं कैसे नहीं बना रही थी। तो नहीं, मैं वो सब जो ब्लॉग्स बनाई थी, तो बीच में मेरा तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गया था, तो मैं उसको एडिटिंग करके पब्लिश नहीं कर पाई थी। तो अभी तबीयत ठीक हुआ तो मैं धीरे धीरे एडिटिंग करके पब्लिश करने लगी। और 8 दिन मैं बिल्कुल भी कुछ भी वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि चेहरे पे जलन वगैरह भी रहता था ना, तो कुछ करने का मन नहीं करता था। और फिर वैसा वाला चेहरा लेकर क्या ही ब्लॉग बनाती, इसलिए मैं ब्लॉग्स नहीं बनाती थी। और अभी भी चेहरे पे थोड़ा बहुत दाग है, लेकिन ठीक ही हो जाएगा। मैं हिम्मत नहीं हारती हूँ, कितना भी परेशानी हो, हिम्मत से काम लेने से परेशानी हल ही हो जाता है। तो चलिए, इन्हीं सब विचारों के साथ आज मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट की हूँ, और आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिए अंत तक। तो अभी पूजा घर का पूजा रूम का झाड़ू लग गया, किचन का भी झाड़ू लग गया। अब इस हॉल का लगा लूँगी, और फिर बेडरूम का, और जिस रूम में वो लोग सो रहा है उस रूम में, क्योंकि अभी हस्बैंड और मयंक सो रहे हैं। इतना सवेरे जाग कर वो लोग क्या करेंगे। तो मैं धीरे धीरे काम कर रही हूँ। और मयंक दिन रात आजकल क्रिकेट का ही सपना देखता है, तो वो रात में खाना वाना खाने के बाद भी घरे में क्रिकेट खेलते रहता है, और बैट यहीं पर रख दिया था, तो मैं उसको ले जाकर रख दी उसके रूम में। और फिर अभी झाड़ू लगा लूँगी फटाफट, और मैं सोच रही हूँ जल्दी जल्दी काम निपटा लूँ, ताकि नाश्ता भी समय से बन जाए और हस्बैंड खाकर और लेकर चले जाएं। नहीं तो फिर अच्छा नहीं लगेगा कि मेरा पूजा के चक्कर में नाश्ता हस्बैंड का रह गया। तो मैं अब लोगों से मिलती हूँ नहाने के बाद। और देखिए 6:15 हो गया और मैं नहा धोआ के रेडी हो गई, और अभी आ गई पूजा करने के लिए। तो पहले घर में पूजा करूँगी, फिर मंदिर जाऊँगी। और यहाँ पर आज पूजा घर साफ़ सफाई नहीं है, तो पहले साफ़ कर लूँगी, क्योंकि हस्बैंड पहले पूजा करते हैं तो वो साफ़ कर देते हैं, लेकिन आज तो मैं ही सुबह सुबह पूजा कर रही हूँ। तो मैं अभी सारे मंदिर को अच्छे से साफ़ कर लूँगी, उसके बाद पूजा करूँगी। और यहाँ पर जो रोज़ बेलपत्र और फूल चढ़ता है, वही कल वाला बेलपत्र और फूल चढ़ा हुआ है, तो उन सबको मैं हटा दी और एक पन्नी में रखती हूँ। बाद में सावन ख़त्म होगा तो इसको कहीं पर प्रवाहित कर देंगे। तो वही सब हटा कर रख ली, और अभी मंदिर को अच्छे से साफ़ कर लूँगी।
मेरा मंदिर साफ हो गया और कपड़ा धोकर बालकनी में डाल दी दोनों, और बर्तन वगैरह धोकर ले आई यहाँ पर। और अभी मतलब वही पूजा का अक्षत, रोली और सिंदूर वगैरह करके फिर प्रसाद चढ़ा दूंगी। और मेरे इधर डाइनिंग हॉल में भी शंकर भगवान के मतलब शिव परिवार की फ़ोटो है, तो उधर भी आती हूँ थोड़ा सा जल दिखाने के लिए। और बड़ा सा फ़ोटो आगे वाला हॉल में है, तो उधर भी आती हूँ। और झूला हम लोगों ने वहाँ से हटा दिया, क्योंकि हॉल में लगाए थे तो बड़ा वाला जो शिव परिवार के फ़ोटो थे वो पूरा ढक जाते थे, अच्छा नहीं लगता था। तो हम लोगों ने हटाकर और इसी रूम में साइड में झूला कर दिया, झाड़ू लगाते समय आप लोग देखे होंगे। और अभी माली फूल बेलपत्र ये सब नहीं देकर गया है, क्योंकि वो 7 साढ़े 7 के बाद ही दे जाता है। तो मैं बिना फूल बेलपत्र के ही पूजा कर रही हूँ, क्योंकि उसके इंतज़ार में रहूँगी तो फिर सारा काम करने के बाद ही पूजा मतलब करना होगा और फिर बहुत लेट हो जाएगा। तो इसलिए मैं बोली कि ठीक है, हस्बैंड चढ़ा देंगे फूल बेलपत्र, जब दे जाएगा तो मैं बिना फूल बेलपत्र के ही पूजा कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मेरा रोरी हो गया, अक्षत डाल दी, अब सिंदूर रोरी सब कर ली, प्रसाद भी चढ़ा दिया, अगरबत्ती दिखा दूंगी और उसके बाद दीपक जलाकर और रख दूंगी। फिर मंत्र जाप ये सब कर लूँगी, उसके बाद फिर मंदिर जाऊंगी। तो यहाँ पर अभी दीपक जला के और फिर मैं गाती हूँ ना, जागा जागा महादेव हो जगादा महादेव, तो वही वाला मैं बैठकर गा लूँगी। उसके बाद फिर मंत्र जाप करूँगी। तो और आज रक्षाबंधन भी है, और रक्षाबंधन मतलब कि 1:30 बजे के बाद से ही है। तो मेरे घर में तो रात में ही रक्षाबंधन होगा, और उसका मैं कोई ब्लॉग भी फिर नहीं बनाई, रात में मन नहीं किया ब्लॉग बनाने का तो मैं नहीं बनाई। और फिर देखिए मेरा पूजा हो गया, तो अभी इस बास्केट में सारा सामान करके लेके और मंदिर चली जाऊंगी। और मैं जल भी घर से ही लेकर जाती हूँ 1 लोटा, और वहाँ बाल्टी रहता है तो बाल्टी में नल से, वहाँ वाला नल से पानी लाकर शिवलिंग को अच्छे से धो लेती हूँ, फिर घर का जो जल लेकर जाती हूँ वो चढ़ा लेती हूँ। तो अभी जल लेकर आ जाऊंगी और इसी बास्केट में सारा कुछ रख ली, और अभी चुनरी से ढक कर और लेकर चली जाऊंगी। तो मैं आती हूँ मंदिर से, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। और जब तक मैं पूजा करके आई थी तब तक हस्बैंड चाय बना कर रखे हुए थे। आजकल बीमार पड़ने के बाद एक चीज़ अच्छा हो गया, हस्बैंड को चाय बनाने के लिए कम से कम आ गया है। खाना बनाने के लिए तो नहीं आया, खाना मैं खुद ही बनाती थी, लेकिन चाय बना के सुबह सुबह दे देते हैं, मिल जाता है आजकल चाय। तो मैं आई थी तब तक चाय बना दिए थे, तो मैं चाय पी रही हूँ और मयंक भी जग गया है। तो मैं उसको बोल रही हूँ कि तुम भी नहाकर मंदिर चले जाओ। और फिर मैं चाय पी ली तो आ गई किचन में। अभी सेवई फ्राई करके और दूध में डाल दूंगी, उसके बाद सब्जी वब्जी काटूंगी, तब तक सेवई आराम से बनते रहेगा और फिर दोनों काम हो जाएगा, सब्जी भी कटिंग हो जाएगा। और फिर अभी तक माली दे नहीं गया है फूल पत्ती, और हस्बैंड भी अब मतलब नहाने धोने में पहले बोले कि मयंक नहा लेगा उसके बाद मैं नहाऊंगा। तो मयंक को मतलब मैं बोली कि ब्रश कर लो, नहा धोआ लो, तो वो नहाने गया है। और मैं यहाँ पर दूध चढ़ा दी, सेवई अभी फ्राई कर लूँगी, और उसके बाद फिर अपना मतलब नाश्ता अभी बनेगा हम लोगों का। तो यहाँ पर देखिए मैं सेवई डाल दी फ्राई होने के लिए, और फिर मेरा सेवई अभी जब फ्राई हो जाएगा तब तक दूध भी उबल जाएगा। तो मतलब इस तरीके से जल्दी जल्दी सुबह में काम करना पड़ता है, और आज तो और ही थोड़ा हो गया है टाइम, तो मतलब जल्दी जल्दी करना है। और मेरा सेवई फ्राई हो गया तो अभी दूध में डाल दी, और उसके बाद अब यहीं पर बैठकर नीचे मतलब सब्जी कटिंग कर लूँगी। और गर्मी भी बहुत लग रहा है, नहा के जो ये सब काम कर रहे हो ना, चाय पी हूँ तो गर्मी भी बहुत लग रहा है। देखिए मयंक आ गया मंदिर से, नहा कर ये भी गया था मंदिर और आ गया मंदिर से। और यहाँ पर कपड़ा कल धोई थी वही उठाकर रात में इधर रख दी थी, अभी वो भी फोल्ड करना बाकी है, वो बाद में करूँगी। और उसके पापा अब गए हैं नहाने, और मेरा यहाँ पर आलू बैगन के सब्जी कटिंग हो गया और मूली।
तो प्याज और मूली को पहले फ्राई कर लूँगी, तब तक सब्जी धो लूँगी। और फिर यहाँ पर मेरा देखिए सेवई भी तब तक बन गया था, तो इसमें चीनी डालकर थोड़ी देर और उबालूँगी, उसके बाद फिर बंद कर दूँगी। और तब तक इधर कढ़ाई गर्म हो गया था, तो प्याज और मूली डाल दी फ्राई होने के लिए। और जब तक प्याज मूली फ्राई होगा तब तक सब्जी धो लूँगी। देख सकते हैं सुबह में कितनी भाग दौड़ हो जाती है, और नहीं नहाते ना तो एक मन में लगते रहता है कि पूर्णिमा है, कब नहाएंगे, कब पूजा करने जाएंगे। लेकिन कम से कम मन शांत है कि चलो पूजा पाठ आज का हो गया है, तो अच्छा लग रहा है कि चलो अब नाश्ता ही बनाना है। तो आटा भी गूँथ ली, सब्जी भी फ्राई हो गया है, सेवई भी बन गया। तो अब सब्जी में पानी डालकर ढक दूँगी। और हस्बैंड अभी घर में पूजा कर रहे हैं, घर में पूजा करने के बाद वो जाएंगे अभी मंदिर, तो तब तक आराम से सब्जी मेरा बन जाएगा और फिर पूरी तल लूँगी। तो वही, और मयंक बोल रहा है कि मम्मी खाना दे दो, तो मैं बोली ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मेरा सब्जी भी बन गया, और अब गर्मा गर्म पूरी निकालूंगी और दोनों बाप बेटा को दे दूंगी। तो उससे पहले मैं सोची कि धनिया के चटनी भी पीस देती हूँ, तो लहसुन डाल दी, हरी मिर्ची डाल दी और धनिया डाल दी, और नींबू नहीं था तो मैं अचार डाल दी। नींबू नहीं रहता है मेरे घर में, तो मैं चटनी में अचार डालकर भी पीस देती हूँ, वो भी अच्छा लगता है। तो चटनी भी बन गया, सब्जी भी बन गया, सेवई भी बन गया, और खाने वाले भी मंदिर से पूजा करके आ गए हैं। तो अब बस इंतज़ार है केवल गर्मा गर्म पूरी का, निकलेगा खाएंगे। और टाइम भी अभी ज़्यादा नहीं हुआ है, मतलब मुझे लग रहा था कि पता नहीं आज 8:30 तक हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि 8:30 में हस्बैंड खाते हैं, 9 बजे तो निकल जाते हैं घर से। तो लेकिन अभी 8:15 ही हुआ है, 7:15 हुआ है। मैं बोली चलो अच्छा है, क्योंकि मुझे पूजा करके आने में ही 7 7:15 मंदिर से बज गया था आते आते। तो मुझे लग रहा था पता नहीं इतना जल्दी हो पाएगा कि नहीं, लेकिन हाथ जल्दी जल्दी चलाई तो हो गया। और देखिए यहाँ पर गर्मा गर्म पूरी भी निकलने लगा। तो आप लोग ने रक्षाबंधन में क्या क्या बनाया, क्या खाया, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और देखिए गर्मा गर्म पूरी तैयार है इतना, तो पहले मैं हस्बैंड को निकाल कर दे देती हूँ 2 पूरी, और फिर मयांक को भी दे दूँगी। दोनों बाप बेटा जब तक खाएंगे तब तक मतलब और तल लूँगी पूरी। तो यहाँ पर आज का खाना है आलू बैंगन के सब्जी, सेवई और पूरी। तो आप लोग भी आ जाइए मेरे घर खाना खाने के लिए पूर्णिमा के। मैं तो ऑन कैमरा दिखा ही सकती हूँ, भेज तो सकती नहीं है। तो आज रक्षाबंधन के दिन का है खाना, आलू बैंगन के सब्जी, सेवई, पूरी और धनिया के चटनी। तो अभी दे देती हूँ, नहीं तो लेट हो जाएगा। हस्बैंड को खाने में कहेंगे कि ब्लॉग के चक्कर में मेरा खाना ही लेट कर दिया। और हस्बैंड खा कर चले गए ऑफिस, मयंक भी खा लिया, तब मैं भी बैठ कर खा लूँगी और इसी रूम में बैठ कर खाऊँगी, क्योंकि उधर बहुत गर्मी लग रहा है। सुबह से भाग दौड़ करते करते गर्मी कुछ ज़्यादा ही लगने लगा, तो मैं यहाँ पर रूम में ही आ गई कि एसी चला कर खाना खाऊँगी। तो अभी खाना खा लूँगी, उसके बाद जो दाग धब्बा है देख सकते हैं, अभी चेहरा में काफ़ी दाग धब्बा है और शरीर में भी। तो सब में लोगों ने बताया है कि नारियल पानी लगाने से सही रहता है। तो हस्बैंड लाए हैं नारियल पानी, तो अभी तो नारियल पानी नहीं लगाऊंगी। स्किन वाला डॉक्टर को दिखाई थी, तो वो एक क्रीम दिया, मॉइस्चराइज़र एक दिया है और एक क्रीम। तो पहले मॉइस्चराइज़र लगा लूँगी और इसके 10 मिनट के बाद फिर वही वाला क्रीम लगा लूँगी। कभी नारियल पानी लगा लेती हूँ, कभी यही जो डॉक्टर दिया है वही लगा लेती हूँ कि इसी तरह दाग ख़त्म हो जाए। और फिर देखिए यह 5 बजे के टाइम है, 4 बजे से मंदिर में भजन कीर्तन हो रहा था, तो मैं 5 बजे मंदिर आ गई। आज 15 दिन बाद मंदिर आई हूँ, और सोमवार के शाम में प्रसाद भी बंटता है, तो वही प्रसाद बन रहा।